योर नेटवर्क डिफाइंस योर नेटवर्क. ग्रुप में रिलेशनशिप मत रखो. हाँ एग्जैक्टली, ग्रुप में रिलेशनशिप मत रखो. ब्रेकअप हो जाता है तो किसी का दोस्त हाँ, मैं तो यही कहूँगी कॉलेज में रिलेशनशिप में मत रखो, दूसरे कॉलेज का देखो. लाइक ब्रेकअप के बाद उसको सामने देखना पड़ता है किसी और के साथ. ओके, सो क्या परस्यू कर रहे हो आप? आई एम डूइंग सिविल इंजीनियरिंग इन एसओई कॉलेज इन सेकंड ईयर. ओके, सो आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज किया? Like people might say I'm crazy, but since ever I was a kid, मुझे bridges में बहुत interest था, and so मुझे bridge बनाना है, इसलिए मैं civil engineering में. It's really interest based. ओके, सो आप कहाँ से वैसे? I was born and raised in Maharashtra. I live in Uttarakhand. Uttarakhand. Yeah. So why did you choose Pune and COE, SCOE? Okay, so the very nice response would be the campus. Campus is really good. It's very good for the students. और यहाँ पे it's very convenient for girls, especially I would say. सब चीज़ें एक ही जगह पे, so it's really good. That's it. ओके, सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक कॉलेज में? एक साल आपका कैसा था? हाँ, it is actually fun क्योंकि I'm a very active person and I keep participating in many things और मज़ा आता है कॉलेज में. I talk to people, different kind of people. It's a really good experience for me. ओके, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एससीओई में एडमिशन लेंगे उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि मतलब पढ़ाई में कितना ध्यान देना, एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना देना, इवेंट्स में कितना देना, स्पोर्ट्स में क्या करना? ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ स्टूडेंट पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट द ओनली थिंग. आपको बहुत सारी और भी चीज़ें करनी चाहिए. एंड वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू कि चूज़ योर पीपल वाइजली, क्योंकि वन रॉन्ग डिसीजन और आपके पूरे 4 साल खराब हो सकता है. सो लाइक द पीपल यू हैंग आउट विद, द पीपल लाइक रिलेशनशिप एंड स्टफ, ये करो बट थोड़ा सोच समझ के. लाइक वो लिटरली इट रूइंस यू एंड एवरीथिंग अराउंड यू. सो इट्स माय एडवाइस टू कीप योर पीपल गुड एंड क्लीन. Okay, so you had any bad experience or your friend had any bad experience? Yeah, like I have experience of my friends and stuff. Like it was kind of personal. I lost one of my closest friends because of that. And yeah, group में भी बहुत ज़्यादा awkwardness आ जाती है and you have to change the groups and stuff. तो वो नहीं होना चाहिए. लाइक ग्रुप में रिलेशनशिप मत रखो. हाँ एग्जैक्टली, ग्रुप में रिलेशनशिप मत रखो. ब्रेकअप हो जाता है तो किसी का दोस्त हाँ, मैं तो यही कहूँगी कॉलेज में रिलेशनशिप में मत रखो, दूसरे कॉलेज का देखो. लाइक ब्रेकअप के बाद उसको सामने देखना पड़ता है किसी और के साथ. ओके, सो ये जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो इंफ्रा नीडेड होता है वो क्या होता है और आपका कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? ओके, सो सिविल इंजीनियरिंग इज़ एक्चुअली वेरी वेरी वास्ट ब्रांच. लोगों ने इसको मतलब मजाक बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं. इट्स फाइन, बनाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वंस यू गेट इनटू इट यू विल अंडरस्टैंड ये कितना ज़्यादा वास्ट है. लाइक इमेजिन यू गेटिंग लाइक गवर्नमेंट जॉब, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया. इमेजिन यू गेट एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, तो इट्स वेरी गुड. एंड मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी ब्रांच ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, हर इधर घिसना होता है और हर इधर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. ओके, सो यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो? ओके, वेल आई डोंट हैव एनी प्लान्स कि मैं जॉब्स एज अ सिविल इंजीनियर ही लूँगी. आई वुड गो फॉर मास्टर्स और फिर कुछ और भी मैं कर सकती हूँ. लाइक बहुत सारे लाइक सिविल सर्विसेज एंड एनीथिंग. स्कोप के बारे में बताओ, जैसे गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाते हैं या फिर मास्टर्स के लिए क्या स्कोप होता है? यस, अगर आपने मास्टर्स किया फ्रॉम IITs देन दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट्स में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा लाइक फील्ड है. अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल गई तो आपकी चांदनी है, मतलब इट्स रियली गुड. ओके, इवेंट्स वगैरह कैसे होते हैं आपके कॉलेज में? वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स होते हैं यहाँ पे. लाइक मैंने खुद काफ़ी सारे इवेंट्स में मैं परफॉर्म करती रहती हूँ. एंड इवन डिपार्टमेंटल इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. आई कंडक्ट एंड लाइक डू ऑल दी डिपार्टमेंटल इवेंट्स एज वेल. और कॉलेज के इवेंट्स में भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पार्टिसिपेट करो, शाय मत रहो, यही टाइम है करने का, कर लो बस. सो जैसे आपने बोला कि कॉलेज के इवेंट में पार्टिसिपेट करो, शाय मत रहो, तो इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शाइनेस निकलती है. दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग. जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम शाय, आई कैन नॉट स्पीक. तो फिर आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं. लाइक योर नेटवर्क डिफाइंस योर नेटवर्क. सो आप जितना कनेक्शंस बढ़ाओगे उतना अच्छा होता है. और लाइक आपको स्टेज कॉन्फिडेंस आता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं. एंड दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर ओवरऑल योर लाइफ आई वुड से. जेंडर रेशियो कैसा है आपके बैच में? वेल आई एम द ओनली गर्ल इन माय बैच. एंड बॉयज कितने हैं? बॉयज है 20 आई गेस. सो हाउ डू यू फील लाइक, और हाउ डू दे मेक यू फील? Okay, like to be really honest, I made them comfortable with me, जबकि उनको करना चाहिए था. But yeah, it's fine. We are like good homie kind of things. It's working good. So like you are one of their bros. I am. I believe I am. Even if I'm not, I believe I am. आप हॉस्टल में रहते हो या फ्लैट में? I live in hostel.
सो अभी सेकंड ईयर में भी आप हॉस्टल में रहते Yes, हो. yes. सो जैसा एक ये होता है कि फर्स्ट ईयर में तो लड़के जो है हॉस्टल में रह लेते हैं, लेकिन बाद में फ्लैट देखते हैं. यस तो आपने क्यों चेंज नहीं किया? लाइक मेरे पर्सनल ओपिनियन से फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस मैटर्स, क्योंकि मेरा हॉस्टल कॉलेज के काफ़ी पास है, तो आई स्टे देयर. एंड नीचे जाओ तो खुद का सब करना पड़ता है, लाइक खुद का काम करो, ये करो वो करो. यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम मैं खुद करती हूँ नहीं, तो इट्स रियली कन्वीनियंट कि हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है. एंड इट्स रियली सेफ, आई वुड से. इट्स रियली सेफ इन हॉस्टल कंपेयर टू फ्लैट्स एंड अदर थिंग्स. तो जैसे ये तो प्रोज हो गए, कॉन्स कुछ है हॉस्टल में? हाँ, hostel इन life टाइम के? होता है आपको 9 बजे का. अब 9 बजे के बाद आपको सिंड्रेला बन के हॉस्टल में जाना होता है. लाइक एवरी गर्ल इज सिंड्रेला आफ्टर 9 PM. तो वो एक है प्रॉब्लम, बट इट्स फाइन, इट वर्क्स. तो अगर कभी सब हॉस्टल में रहते हो और कभी आपका नाइट आउट का प्लान है कहीं जाना है, तो आपको पहले नाइट आउट निकालना पड़ेगा. घर पे कॉल्स आएगा, क्यों जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे. फिर वार्डन आपके पापा से बात करेगी, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस. बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेफ एंड यू विल एंजॉय. दैट्स इट. इतना तो चलता है. एग्जाम पैटर्न कैसा होता है आपका? यूनिट टेस्ट ऐसे में हाँ, कितने like- मार्क्स का होता है, कितने लाने होते हैं, अटेंडेंस कैसा है, सब? यस तो कहते हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, बट मेरी 60 है. एंड हाँ, हमारी पहले यूनिट टेस्ट होती है जिसमें यू हैव टू स्कोर 12 तक. एंड फिर बाद में इनसेम भी होता है जिसमें इट्स गुड टू स्कोर 12, फिर जाके आपको एंडसेम में उतना कम स्कोर करना पड़ता है. एंड फिर बाद में आपके इनसेम पे डिपेंड करता है कि आपकी पासिंग क्या है एंडसेम में. तो लाइक अगर आपको इनसेम में 12 मार्क्स है तो आपको एंडसेम में 28 लाने पड़ते हैं. एंड इट डिपेंड्स. और फैकल्टीज कैसी है, एजुकेशन कैसा है आपके कॉलेज का? That's the best thing. Like as I said कि I was only girl in my class. पहले जब बच्चे नहीं आते हैं शुरुआत में, I am sincere, तो फिर मैं पहले आके बैठ गई थी. So I was the only girl in my class. तो फिर the only reason that made me come to the college were the teachers. Like they were really really good. और मेरे को actually subject में interest दिलाया उन्होंने. तो it's fun.